नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, खासकर जून 24 तारीख से जम्मू कश्मीर में कुछ वापस से सरगर्मी शुरू हो गई है। जब लास्ट 2019 अगस्त में 377 धारा को वहाँ से हटाई गई थी, 35 को हटाया गया था, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास किए हैं कि वहाँ पे अभी तक जो गवर्नर रूल था वहाँ पे डेमोक्रेसी वापस से बहाल की जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने जून 24 को ऑल पार्टी डेलीगेशन को इनवाइट किया था, जिसमें वहाँ की जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टी है उनको बुलाया गया, जिसमें हमारे समाज, खासकर कश्मीरी विस्थापित जो पिछले 31 साल से वनवास की ज़िंदगी बहाल कर रहे हैं, देश या विदेश के अन्य भागों में अपना गुजारा कर रहे हैं, इसी आशा में कि एक दिन सूरज दोबारा निकलेगा और हम अपने वतन वापस लौटेंगे, अपने कश्मीर वापस लौटेंगे। वतन तो खैर हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन जो हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि है, वो हमारे कश्मीर है, जिसको हम मौज कशीर बोलते हैं। तो उसके बाद में एक नई प्रतिक्रिया शुरू हुई, एक नया प्रोसेस शुरू हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पे भेजा गया। उन्होंने जम्मू में, श्रीनगर में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट किया, लोगों से इंटरेक्ट किया। उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया था, अखबारों में निकला था कि अगर कोई सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमसे मिलना चाहती हैं तो एज ए जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, जो हमने 2008 में रजिस्टर कराई थी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 17 कैंडिडेट हमने वहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने कैंडिडेट खड़े किए थे, और मैं भी उनमें से एक था जिसने डॉक्टर फारूकुल्लाह के अगेंस्ट में हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था। हमने उन्हें अप्लाई किया था और हमें बुलाया गया था 8 तारीख को, और मैं एज ए स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के बिहाफ पे वहाँ पे गया, और हमने वहाँ पे एक ही जो ऑब्जेक्शन रेज किया था, अगर आपने इलेक्शन करना है, इतनी क्या होड़ मची हुई है, इतनी क्या जल्दी मची है, आप 2021 में दोबारा से सेंसस कीजिए, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है वो तो फर्जी है। जब हम वहाँ पे कश्मीरी विस्थापित रह ही नहीं रहे हैं, 7 लाख लोग जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं पिछले 31 साल से, तो इसको आधार नहीं माना जाए। लेकिन उसके बाद भी अभी कल निराशा हुई है। कल एक अखबारों में मैंने देखा, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि ऑलरेडी अभी रिपोर्ट पता नहीं बनी है, उनको सबमिट की गई है। इलेक्शन कमीशन का एक स्टेटमेंट आया है कि 2011 को हम बेस मान के वहाँ पे जो भी चुनाव करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब आप 2014 में आए, उसके बाद में कोई वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन गया नहीं, कोई सेंसेक्स हुआ नहीं, तो 2011 को आप क्यों आधार मान रहे हैं? उस टाइम ना स्टेट में आपकी गवर्नमेंट थी, ना सेंटर में आपकी गवर्नमेंट थी। ये तो आपको समझना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है, मिली भगत है कांग्रेस की और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे रही है, एनसी रही है, उसके बाद पीडीपी रही है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है उनका, आप इसको क्यों आधार मान रहे हैं? और दूसरी बात, जब हम कश्मीरी विस्थापित पिछले 31 साल से वहाँ रह ही नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो मेरे पास एक डाटा हाथ में आया है, 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें जो पॉपुलेशन का रेशो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि कश्मीर हैज़ रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 58.86% विदाउट कश्मीरी पंडित्स, एंड जम्मू विद कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि हमारे कुछ कम्युनिटी के लोग वहाँ भी रह रहे हैं, ग्रोथ रेट इज जस्ट 39.55%। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है वहाँ पे? तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील है कि आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। पहले आप नया सेंसस कीजिए वहाँ पे। हम जो कश्मीरी विस्थापित वहाँ से हैं, जो हम कहते हैं कि जो 1989 में जो वोटर लिस्ट है उसको एक आधार माना जाए। उसके बाद में जैसे डोमोसाइल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप लोगों ने डाली हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन एक वेबसाइट क्रिएट करे जहाँ पे कि हम कश्मीरी विस्थापित उसमें अपने आप को रजिस्टर करें, और जो कश्मीरी विस्थापित जिस शहर में बसर कर रहा है इतने सालों से, वो वहाँ का लोकल जो वोट है उनका वो सरेंडर करें,
और कश्मीर के वोटर लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर करें, अपने परिवार को रजिस्टर करें, क्योंकि हमको 30 साल हो गए हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ 18 साल से प्लस हो चुकी हैं, उनको एक मौका दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन कीजिए। वहाँ पे वही एक रास्ता है, वहाँ पे नेशनलिस्ट फोर्सेस को वापस कश्मीर में बसाने के लिए, कश्मीरी विस्थापितों को वहाँ पे बसाने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने समाज से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में वोट डाल के आपकी वोट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं वोट डालने के लिए। अगर हम वाकई में अपनी सीरियस हैं कि हमें वापस से अपने कश्मीर, अपने वतन, अपने मातृभूमि में लौटना है, जहाँ जहाँ आपके वोट हैं वो मेहरबानी करके सरेंडर कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए, अपनी जो बर्थ प्लेस है, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपके रूट्स हैं, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। आज हमारे में वहाँ पे मेरे ख्याल में 70,000 वोट हैं। उसको आप, जैसे हम 7 लाख की पॉपुलेशन अपने आप बोल रहे हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है टोटल, हमारा भी कोई सेंसेक्स हुआ नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोग आगे आइए, यू आर इन टच विद द लोकल पॉपुलेशन। मान लीजिए दिल्ली है, कश्मीरी समिति है यहाँ पे, ऐसे ही समितियाँ हमारी ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में हैं, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे हैं। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कीजिए अपनी जहाँ पे आपके, जैसे कश्मीरी समिति हो गया है, KECSS दिल्ली में हो गया है, नोएडा समिति है, गुड़गांव समिति है, मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, बेंगलोर समिति है, लखनऊ समिति है, चंडीगढ़ समिति है। आप लोग थोड़ा सा इसमें रोल प्ले कीजिए, लोगों को जो आपके टच में हैं उनको आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि वहाँ के वो वोट इमिजिएटली सरेंडर करें और अपने कश्मीर के वोटर लिस्ट में अपने आप को वो एनरोल करें। उसके बाद एक वोट की पावर हमारी कश्मीर में होगी, बिकॉज वी आर द ओनली नेशनलिस्ट पीपल हु कैन रिटर्न बैक, और वहाँ पे अपना इंडिया को हम वहाँ पे खड़ा रख सकते हैं। वो हैव ए वेरी बिग रोल टू प्ले इन कश्मीर, विच आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कितना भी जोर लगा लिए 70 साल 71 साल से, जब तक कश्मीरी विस्थापितों को वापस वहाँ पे नहीं बसाया जाए एट वन प्लेस इन होमलैंड और सैटेलाइट टाउन, तब तक फुट होल्ड नेशनल फोर्सेस का वहाँ पे, कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, होना बहुत मुश्किल है। इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन को बोलिए कि वो एक वेबसाइट क्रिएट करें, ताकि हम ऑनलाइन, क्योंकि हम स्कैटर्ड हैं, जैसे हम डोमिसाइल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट हो, चाहे वहाँ पे कोई राशन कार्ड हो या कोई रजिस्टर्ड माइग्रेंट हो, वैसे आप क्लॉज डाल दीजिए, किसी के लैंड के पेपर हों, किसी के पेरेंट्स के कोई पेंशन कार्ड हो, या वहाँ की कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, जो भी आपने डोमिसाइल में कंडीशंस रखी हैं, वही कंडीशंस के आधार पे आप एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए, ताकि हम 7 लाख कश्मीरी विस्थापित जो जम्मू कश्मीर से बाहर 31 साल से रह रहे हैं वो रजिस्टर हो जाए। उसके बाद में आप इलेक्शन प्रोसेस शुरू कीजिए और अपने आप देखेंगे वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो वहाँ की सिचुएशन है, वो कैसे टर्न अराउंड होती है। और जम्मू में भी जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जम्मू में भी एक बार दोबारा से प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर सेंसेक्स होना चाहिए, फ्री एंड फेयर सेंसेक्स होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारा फर्टल एक्सरसाइज है। वही फारूक अब्दुल्ला, वही मुफ्ती सईद की बेटी, जो प्रो पाकिस्तान है, हर बार हर डिस्कशन में एक ही चीज़ बोलती है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना चाहिए। इन लोगों को आप डिस्करेज कीजिए, जैसे आपने 370 के टाइम पे किया था, इनको आपने बिल्कुल साइडलाइन किया था। आज कश्मीर की पब्लिक भी इनको साइडलाइन करके बैठी है, लेकिन वो लोग हमारी तरह इतना ओपनली नहीं बोल पाते हैं। मैं आपसे ये ग्राउंड रियलिटी शेयर कर सकता हूँ। ये वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2019 के जब इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट्री, अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करते हैं, जहाँ से फारूक अब्दुल्ला भी MP हैं, आई थिंक इट वाज नॉट 2019 जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे देश में और कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर की वोटिंग परसेंटेज वाज जस्ट 7%, एंड आउट ऑफ 7%
डॉक्टर फारूकुल्लाह गॉट द परसेंटेज ऑफ 2.3 और 2.4%। इससे ज़्यादा वहाँ की पब्लिक वोट के माध्यम से, मैंडेटेड के माध्यम से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेगी कि दे हैव रिजेक्टेड देम। जितनी भी वहाँ पे ये दुकानदारी चला रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग पॉलिटिक्स, दे आर रनिंग द शॉप्स। इन्होंने देश को लूटा है, इनको रिजेक्ट कीजिए, इनको नेगलेक्ट कीजिए, नए चेहरे उनको सामने लाइए। और सबसे पहले जो ये सेंसेक्स फर्जी वाला है, इसके बेसिस पे आप इलेक्शन अगले 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। पहले आप वहाँ पे दोबारा से सेंसेक्स कीजिए आफ्टर एनरोलमेंट ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी एक्साइल्ड कम्युनिटी, जम्मू में दोबारा सेंसस कीजिए। अदरवाइज़ ये सब कुछ बेकार है। हम वहीं पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम आपकी सरकार आने से पहले कांग्रेस ने पहुंचाया था, या जो भी देश में या स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं। अदरवाइज दिस ऑल इज़ अ फर्टल एक्सरसाइज। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।